दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज से हम थर्ड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री। दोस्तों सेकेंड ईयर में जो आपका थर्ड सेमेस्टर है उसमें जो केमिस्ट्री का टाइटल है, नहीं आपका जो पेपर है दोस्तों, उसका नाम है केमिकल डायनेमिक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये पूरा का पूरा सिलेबस एनईपी के तहत है। नई शिक्षा नीति 2020 में जो लागू हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत ये पाठ्यक्रम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिया है, उसी पैटर्न के आधार पर थर्ड सेमेस्टर की क्लास चलाई जा रही है। तो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, अगर आपका सिलेबस एनईपी के तहत संचालित है, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी एनईपी लागू कर चुकी है, तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, यही सिलेबस आप में लागू है। आप एक बार अपना पेपर का टाइटल ज़रूर चेक कर लीजिएगा। पेपर का टाइटल अगर केमिकल डायनामिक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है तो बिल्कुल यही सिलेबस आपकी यूनिवर्सिटी में है। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। जोरदार तरीके से सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपकी क्लास सबको पता है कि जो पहले आपका ओल्ड पैटर्न था उस पर नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर चल रही है, यानी नई शिक्षा नीति के तहत चल रही है, और आप लोग थर्ड सेमेस्टर के लिए इस बार प्रिपेयर हो रहे हैं। यानी कि सेकेंड ईयर में आप पहुंच चुके हैं। फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर आपका क्रॉस हो चुका है, एक साल आपका बीत चुका। ठीक है, तो आपने दोस्तों देखा कि फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग को हमारी क्लास से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली। तो जिनका भी अच्छा मार्क्स आया है उनके लिए भी शुभकामनाएं, और जिनका थोड़ा बहुत पेपर अगर अच्छा नहीं हुआ है तो कोशिश करेंगे कि इस बार सेकेंड ईयर में उनका मार्क्स अच्छा आए। दोस्तों आपकी क्लास की टाइमिंग जो रहेगी यूट्यूब पर, वही आपका जो सेकेंड सेमेस्टर में होता था वही आपका थर्ड सेमेस्टर में होगा। जैसा कि आप लोग रोज़ रात 8 बजे केमिस्ट्री पढ़ते थे, आपकी क्लास 9 बजे होती थी फिजिक्स की, और सुबह 7 बजे आपको जूलॉजी और बॉटनी की क्लास संचालित की जाएगी। चलिए दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक्स। थर्ड सेमेस्टर का पहला क्लास है ये। इसके पहले मैंने सिलेबस का वीडियो बना दिया था, तो सिलेबस जिन्होंने अभी नहीं देखा है वो एक बार सिलेबस ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि सिलेबस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स है। ठीक है, जिनको सिलेबस नहीं पता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ पर देख लें, या आप टेलीग्राम पर मैंने भेज दिया है PDF, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों आपकी जो फर्स्ट यूनिट है थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री में, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो ये जानना परम आवश्यक है। जब आप इसको ये पता चल जाए, सबसे पहले जब भी आप पढ़ने बैठें तो कोई भी बुक हो तो सबसे पहले आप यूनिट बाय यूनिट आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फर्स्ट यूनिट में पाठ्यक्रम क्या है, आपको पढ़ना क्या है। अगर आप कोई एग्जामिनर, कभी कभी क्या होता है जब आपका प्रैक्टिकल होता है यानी वाइवा होता है दोस्तों, तो कभी कभी क्या होता है कि केवल और केवल चैप्टर यानी यूनिट के नाम ही पूछ लेते हैं, या पूछ लेते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है, क्या आप पढ़ेंगे, यही नहीं बता पाते हैं बच्चे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको यही नहीं पता होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप शुभ आरंभ जो करें तो आपको सबसे पहले आपके बुक के बारे में पता होना चाहिए। आपका जैसे कि मैंने बताया कि आपकी जो केमिस्ट्री है जिसका नाम है केमिकल डायनामिक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये थर्ड सेमेस्टर में है। अब आपके थर्ड सेमेस्टर में कुल मिलाकर के 8 यूनिट हैं। 8 यूनिट के नाम पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको फर्स्ट यूनिट देखना है कि फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना क्या है। तो फर्स्ट यूनिट आपकी है केमिकल काइनेटिक्स। अब सबसे पहले हम इसके नाम यानी केमिकल काइनेटिक्स आखिर में होता क्या है, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, इसके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं दोस्तों। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा केमिकल काइनेटिक्स। आखिर में केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स है द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स विच अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, यही आपकी केमिकल काइनेटिक्स है। यानी कि आप लिखेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विथ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जो डील करती हो रेट ऑफ रिएक्शन से, उसको क्या कहा जाता है, केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है। जो द फॉलोइंग एक्सेप्ट आर कवर्ड, जो निम्न नियमों को फॉलो करती है। पहला दिया गया है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरा है फैक्टर विच अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और तीसरा है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन।
दोस्तों यही है आपकी केमिकल काइनेटिक्स। अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, आपसे केमिकल काइनेटिक्स पूछा जाए तो आप सिंपल भाषा में बताएंगे कि ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। यही 3 मेजर टॉपिक आप पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। तो ये आपका क्लियर हो गया। आपके यूनिट का जो नाम था वो केमिकल काइनेटिक्स था। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है दोस्तों, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। तो ये हो गया आपका यूनिट। अब आपको देखना है कि केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत आपको अध्ययन क्या करना है और कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनसे भी आपको अवगत होना जरूरी है। तो आपको पता चल गया ना केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, अभी कोई कन्फ्यूज़न किसी को नहीं है। चलिए अब हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं कि आपका जो पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, उसके अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स हैं। पहला है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। दोस्तों रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन में किसी भी चीज़ की क्या की जाती है, स्पीड चेक की जाती है। किसी भी वस्तु की स्पीड चेक की जाती है कि वह कितनी तेज़ से वो चीज़ हो रही है, कितनी तेज़ी से वो चीज़ हो रही है। ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट है रेट ऑफ रिएक्शन। इस पर लगभग 2 न्यूमेरिकल आते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन भी पूछा जाता है। दूसरा जो आपका टॉपिक्स है फैक्टर अफेक्टिंग ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। इसमें आप जब आप फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो इसमें आप पहला पढ़ेंगे टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो है इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना होता है, इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे आर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग यानी ROR फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में पहला जो आपका है दोस्तों वो है टेम्परेचर और दूसरा है कंसंट्रेशन। तो टेम्परेचर जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आर्हीनियस इक्वेशन का आप अध्ययन करेंगे और जब कंसंट्रेशन में जाएंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। तो ये क्लियर हो गया है। फैक्टर अफेक्टिंग ROR के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, टेम्परेचर पढ़ना है। टेम्परेचर में आप क्या पढ़ेंगे, आर्हीनियस इक्वेशन, और जब आप कंसंट्रेशन पढ़ेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब नेक्स्ट जो आपको इसमें पढ़ना है वो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ कांस्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद में आप पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। ये 3 जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनको लगभग 2 क्लास में हम समाप्त करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 क्लास में इसको कवर करेंगे। ठीक है, जो आपका तीसरा टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है वो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। मैकेनिज्म के बारे में जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था, केमिकल काइनेटिक्स में ये समाहित हैं। उसके बाद में आपको जो पढ़ना है वो कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। फिर आप पढ़ेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी सबसे महत्वपूर्ण है। और लास्ट में आप पढ़ेंगे मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। दोस्तों तो कुल मिलाकर के इतना टॉपिक्स हैं। अगर आप टॉपिक को देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन है और फैक्टर अफेक्टिंग ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, ये दोनों सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद में आप आएंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में जिसमें रेट ऑफ लॉ पढ़ेंगे, रेट कांस्टेंट पढ़ेंगे। उसके बाद में आप पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। यही यानी कि सबसे अगर देखा जाए मेजर टॉपिक देखा जाए तो उसमें 5 टॉपिक हैं और ये 5 क्लास में ख़त्म होगा। आपका चैप्टर फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो अब आप फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है आप सभी को पता हो गया कि आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना क्या है और क्या क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो ये आप तैयार कर लीजिए। कल से आपकी जो क्लास होगी दोस्तों वो हर टॉपिक को लेकर होगी। यानी कल जो टॉपिक होगा आपका वो रेट ऑफ रिएक्शन होगा। रेट ऑफ रिएक्शन कल से हम स्टार्ट करेंगे और प्रयास ये रहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन की एक ही विस्तृत क्लास हो और एक ही क्लास में इसको समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अब बहुत ही ज़्यादा स्लो चलेंगे तो आपका सिलेबस भी अब पीछे हो रहा है। जैसे कि DDU यूनिवर्सिटी का जल्द ही एग्ज़ाम हो जाएगा, सबसे पहले इसी का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और बाकी यूनिवर्सिटी जो सबसे पहले पेपर करा चुकी हैं उनके लिए दिक्कत है। तो इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि जल्द ही आपका सिलेबस कवर हो। दोस्तों जैसे ही आपकी फर्स्ट यूनिट कवर होती है उसका कंप्लीट MCQ क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व कराऊंगा। इस बार MCQ क्लास बहुत ही आसान तरीके की MCQ की क्लास ये मानकर चलिए कि हर यूनिट से लगभग जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगा।
बाकी इसके ओल्ड पेपर भी मैं दिखाऊंगा। देखिए ओल्ड पैटर्न पर ऐसा नहीं है कि ये एनईपी के तहत है तो इसका ओल्ड पैटर्न नहीं है दोस्तों, ओल्ड पैटर्न में भी यही सिलेबस था, लेकिन क्या है कि जब 3 पार्ट में डिवाइड होती थी आपकी केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में रहता था, तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। आज की क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आप लोग को जो इम्पोर्टेंस बताए थे क्वेश्चन जो आप लोग को सेकेंड सेमेस्टर में, तो आप लोगों ने क्या हमारी क्लास से आप लोग को सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ लाभ मिला या नहीं मिला, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थोड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए, एक बार कमेंट कर दिया करिए भाई, जो भी देख रहा है मेरा निवेदन ये है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए दोस्तों आपके बताने से, कमेंट करने से थोड़ा सा हमें भी जो है एनर्जी मिल जाती है कि हाँ जो मैं दे रहा हूँ उससे बच्चे खुश हैं, उससे उनको लाभ मिल रहा है, उनका भविष्य सुधर रहा है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस क्लास को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि दोस्तों आप लोग को दिक्कत हो रही है यहाँ पर। मैं प्रयास करूँगा कि जल्द ही आपको बोर्ड पर क्लास दी जाए, और बोर्ड पर जब क्लास दी जाएगी तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी आपके, ठीक है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, और टेलीग्राम पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है आपका पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।